राज्यसभा की 2 सीट के लिए 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। निर्दलीय परिमल नाथवानी को एनडीए का समर्थन है। बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण एनडीए ने परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दिया। आंकड़े में 4 सीट कम होने के बाद भी एनडीए नाथवानी की जीत को लेकर आश्वस्त है। विरोधी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी 81 विधायकों की अंतरात्मा की आवाज पर जीत मान रही है। आजसू अध्यक्ष है सुदेश महतो, जिन्होंने भी कहा है कि एनडीए के पक्ष में 24 विधायक हैं और एनडीए के लिए ना तो यहाँ जिस तरह से कोई चुनौती है और ना ही कोई परीक्षा। उन्होंने कहा कि असली परीक्षा तो महागठबंधन की होगी। अगर उनके 2 उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि अब किस तरह से गठबंधन का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वह कहां और किस रूप में खड़े हैं। सुदेश महतो ने कहा कि परिमल नाथवानी को 2 बार झारखंड से राज्यसभा का सांसद भी बनाया जा चुका है। मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट आएंगे, इसमें हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे वोट 24 है, एनडीए के वोट 24 है। कैंडिडेट समर्थन मांगा, कैंडिडेट दिया गया है। परीक्षा तो उनकी होगी कि अगर इसके बाद भी उनके 2 कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं, वो किस रूप से खड़े हैं, ये प्रश्न चिन्ह होगा। और ये पड़ा हुआ हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं है, ये यहाँ रह चुके, यहाँ काम कर चुके लोग की अपील है। जिसने 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया वो अपील कर। बोकारो संवाददाता संजीव अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। संजीव, आजसू प्रमुख है सुदेश महतो पहुंचे थे वहां, और जिस तरह से राज्य में फिलहाल जो समीकरण चल रहा है राज्यसभा के चुनाव को लेकर, 2 सीटों पर 3 दावेदार, ऐसे में अब उन्होंने कहा कि एनडीए के लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ मुख्यमंत्री के लिए कड़ी चुनौती जरूर होगी। क्या कुछ राजनीतिक मायने इसके? देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड में राज्यसभा चुनाव के 2 सीटों पर चुनाव होना है और उसको लेकर के जो है राज्यसभा चुनाव के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में है। तो निर्दलीय प्रत्याशी की अगर बात करें तो सांसद रह चुके हैं नथवानी, वो भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सुदेश महतो ने कल ताल ठोका है और कहा है कि हमारे पास 24 एनडीए के विधायक हैं और हमें 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो हम जो है आंकड़ा पर छू सकते हैं, लेकिन हमारे लिए चिंता नहीं है। चिंता अब उनको करना है कि जिनकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो महागठबंधन अपने प्रत्याशी को कैसे जिताएगी, उसको लेकर के अपना जो है भाग आलाप रहे। जैसे कि कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और जो जेएमएम का प्रत्याशी है, तो दोनों सीट पर जो है किस तरह से महागठबंधन की जीत हो जाए, तो पसीना उनको बहाना है, ना कि हमें बहाना है। तो इसलिए सुदेश महतो ने कहा है कि 24 विधायक हमारे साथ हैं और अन्य विधायकों के जो है वो हमारे संपर्क में है और हम संपर्क साध रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो सकता है। तो इसको लेकर के जो राज्यसभा धीरे धीरे जिस तरह से 18 तारीख को चुनाव होना है, उसको लेकर के जिस तरह से लगातार नजदीक आ रहा है, तो कहीं न कहीं सरगर्मी तेज हो रही है और विधायक जो है एक दूसरे के संपर्क में बात करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब 18 तारीख को चुनाव होगा तो उस दिन ही पता चल पाएगा कि महागठबंधन की जीत होती है या निर्दलीय प्रत्याशी नथवानी की जीत होती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इंतजार करना होगा किस तरह से समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए।